हरियाणा के दीपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस के जो नेता हैं, उन्होंने अपने पेज पर, अपनी वॉल पर, फेसबुक वॉल पर कहा है कि ये पंकज अग्रवाल आईएएस जो अधिकारी हैं, इन्हें राज्यसभा चुनाव में आरओ की जिम्मेदारी दी गई थी, जिन्होंने भाजपा के इशारे पर सारी हदें पार करते हुए कांग्रेस के वैलिड वोटों को जानबूझकर रद्द कर दिया। सत्ताधारी दल ने राज्यसभा चुनाव के अगले ही दिन इस अधिकारी को सिंचाई, जल संसाधन, खनन एवं भू विज्ञान जैसे अहम विभागों में प्रधान सचिव बनाकर इनाम दे दिया है। इससे भाजपा की गहरी साजिश का पर्दाफाश हो गया। ये है बीच में पंकज अग्रवाल जी। अब इस पे बहुत सारे लोगों ने अपने कमेंट किए हैं। ये बताना भूल गए कि इस आईएएस को हुड्डा साहब ने सोनीपत का उपायुक्त बनाया था। ये किसी ने कहा कि इसी को हुड्डा साहब जब खुद थे तो उपायुक्त मतलब कमिश्नर के नीचे बनाया था। 2024 के चुनाव में पंकज अग्रवाल को राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी बनाया गया था। इसने बीजेपी को बहुमत दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। अब राज्यसभा में भी खेला कर गया। एमपी साहब बहुत बलवान है, वक्त अपना भी आएगा, हिसाब बराबर कर देंगे। जय दीपेंद्र, जय कांग्रेस। कोर्ट में जाना चाहिए अगर यही बात है तो। यू चैलेंज हिम इन कोर्ट ऑफ यू आर राइट। तो इस तरीके से ये बहुत सारे कमेंट्स हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं। इस अधिकारी की जांच करो, सख्त कार्रवाई हो, जेल भेजो। ये तो चलो जैसे हैं वैसे हैं, जो खागड़ क्रॉस वोटिंग कर गए उनको संभालो। दोनों मुस्लिम विधायक बिना बड़े नेता की शय के विवेक नहीं सकते। भय, भ्रष्टाचार और भाजपा मुक्त भारत। ठीक है, इसने किया, आप इसको इसलिए दोष दे रहे हैं कि आपको इन गद्दारों को बचाना है। बाकी राज्यों को छोड़ दें तो हमेशा आपके हरियाणा में ही क्यों राज्यसभा चुनाव में वोट रिजेक्ट क्यों हो जाते हैं। आप लोग हमेशा ही बीजेपी की बी टीम के रूप में कार्य करते हैं। कि कांग्रेस पार्टी हमेशा हरियाणा में संघर्षरत है। आला कमान के पास साफ संदेश जा चुका है। पिता और पुत्र की जोड़ी इस बार अपने मंसूबों में सफल नहीं हो पाया। जैसे भाजपा के अंदर हम भक्त हैं, वैसे कुछ कांग्रेस के अंतर्गत है जो उनकी चमचागिरी करते हैं। 2016 के अंदर तो ये राज्यपाल से भी नहीं मिले, ना इन्होंने मीडिया में आकर बोला कि हमारे वोट रद्द हुए हैं। जब क्यों नहीं बोला, वो अंधभक्त भी देख लें और ध्यान से बीजेपी का वोट कैसे हो गया। तो इस तरीके से बहुत सारे हैं। हरियाणा के कांग्रेस के स्तंभ भूपेंद्र सिंह हुड्डा परिवार के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन उस पोस्ट के बाद पता लगा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी को अपनी सरकार की कार्यशैली याद आ गई। ऐसी सोच, ऐसी मानसिकता इन लोगों की ही रही होगी और रहेगी। तभी वरिष्ठ इन्हीं की पार्टी की नेत्री के बारे में पूर्व मुख्यमंत्री जी हुड्डा सर ने क्या क्या नहीं कहा था चुनाव में। ओवैसी ने बिना मांगे ही आरजेडी को 5 दिया। वही कांग्रेस आरजेडी के विधायक ही उनको वोट नहीं किया। अपनी असलियत को पहचानो। ये बनिया जाति के सारे अधिकारी बिकाऊ होते हैं क्या? कहीं ज्ञानेश गुप्ता चुनाव आयोग, कहीं चुनाव अधिकारी गुरु। राहुल गांधी तो बावली बुश था, तो आपने समझदार नेताओं में एक है, जनता ने नकार दिया है। आपके पास सबूत है, गांव में छिपा के मत रखिए, सुप्रीम कोर्ट में पेश कर सरकार को चुनौती दीजिए। ये हथियार तो बीजेपी के खून में है। मान लिया कांग्रेस के बैलेट वोट को पंकज अग्रवाल ने जानबूझकर रद्द कर दिया। कांग्रेस के जिन लोगों ने क्रॉस वोटिंग की, क्या वो भी दोस्त पंकज अग्रवाल का है? और एक वोट बीजेपी का भी रद्द हुआ, वो किस ऑफिसर ने और क्यों रद्द किया ये भी बताएं। अगर ये बीजेपी की मदद कर रहा तो उसका एक वोट रद्द क्यों किया? साजिश का पता तो लोगों को तभी चल गया जब भूपेंद्र हुड्डा एजेंट बना। सब समझ गए थे। जिस तरह पहले कार्य की, खुद वोट डालकर किरण चौधरी पर उंगली उठाई थी, ठीक इसी तरह खुद की वोट बेचकर अपने विरोधियों को बदनाम करेगा। 25 करोड़ लिए क्रॉस वोट के।
तो कुछ लोग उस ऑफिसर की भी तारीफ कर रहे हैं। कब तक कितना बचोगे, जब तक मजबूत और कठोर नहीं बनोगे ऐसे ही बिकाऊ बने रहेंगे और लालच ही नाश करता है। भारत में बूढ़े सरकार चलाते हैं, युवाओं को टेंशन देते हैं, खुद पेंशन लेते हैं।